नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो अपनी पृथ्वी है या पूरा विश्व है, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का, पर्यावरण के क्षरण का। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? अपने चारों तरफ का जो एरिया होता है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब आपको जैसे मालूम होगा कि अपन जो है फॉसिल फ्यूल का उपयोग करके बिजली बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलाते हैं, उनको अपन जब उस ईंधन को चलाते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी हानिकारक गैस पर्यावरण में निकलती हैं। तो इन गैसों को रोका जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को हानि कम होगी, और अपन सबके रहने के लिए पर्यावरण क्या रहेगा, उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा, और अपन अच्छे से फल फूल सकेंगे, और अपनी जो अर्थव्यवस्था है, अपने जो देश के नागरिक है और पूरे विश्व को एक साथ आगे ले जा सकेंगे। और आपको मालूम होगा, जो भारत का संविधान है, भारत में कानून की सबसे बड़ी किताब है, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, पर्यावरण को संरक्षण करते हुए या उसके संरक्षण को बढ़ावा देते हुए, भारत सरकार क्या कर रही है, अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रही है। किस लिए? क्लीन एनर्जी आउटपुट को बढ़ावा देने के लिए। क्लीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है, उसका क्षरण नहीं करती है, उसका डिग्रेडेशन नहीं करती है। और आप देख सकते हैं, आज अपने मोगेम्बो महाराज जो है, वो बहुत अच्छे से सांकेतिक रूप में पर्यावरण संरक्षण को दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि पूरी पृथ्वी का कचरा साफ करते हुए वो पेरिस क्लाइमेट गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फॉसिल फ्यूल को हटा रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, जिसको लगाने के लिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। क्या है पूरा मामला, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आप जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए अभी क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी इमेज, उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में क्या करेगी, मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगी। किसके लिए लगाएगी? क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए लगाएगी। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं, अभी मैं आगे बात करूंगा। आपको मालूम होगा, जब भी बिजली बनानी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल लगता है ना। जैसे मान लीजिए आप कोयला लेते हैं, कोयले से क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं। कोयले को जलाने से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी के माध्यम से आप क्या करते हैं, आपके यहाँ की जो टरबाइन होती है उसको घुमाते हैं, और उससे क्या है, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इसी तरीके से आने वाले समय में अपन क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाले हैं। ऐसा किसका कहना है, आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में। लोकसभा क्या होती है, तो आपको मालूम होगा किसी भी देश को चलाने के लिए तीन अंग होते हैं। एक पार्लियामेंट होती है, एक वहां की एग्जीक्यूटिव होती है, और वहां की क्या होती है, न्यायपालिका या जुडिशियल बॉडी होती है। तो अपने यहाँ की जो कानून बनाने वाली संस्था, उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में उनसे प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि अपन क्या है, आने वाले समय में 11 रिएक्टर लगाने वाले हैं, 8700 मेगावाट के लगाने वाले हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसा उनके द्वारा उत्तर दिया गया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 इंडिजीनियस 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टू बी सेट अप इन फ्लीट मोड। उन्होंने ये बताया था, ये भी परमिशन दी गई है, 700 मेगावाट के PHWRS लगाए जाएंगे, प्रेशराइज्ड हैवर वाटर रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या है मामला। तो देखिए आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो देखिए, जैसा आपको मालूम होगा, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जहां पे कोयला जला के क्या करते हैं, बिजली बनाई जाती है। उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब आप समझ लीजिए, एक इस तरीके का बर्तन होता है। इस बर्तन में क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्यूल डाला जाता है, रॉ मटेरियल डाला जाता है। जैसे आपको मालूम है कि आटा बनाने के लिए, ये मान लीजिए आटा चक्की है, यहाँ से आप गेहूं डालेंगे, यहाँ से आटा निकल कर आ जाएगा। तो आपके आटा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ, आपका वीट या आपका गेहूं हुआ। उसी तरीके से आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या बनानी है, बिजली बनानी है। अब बिजली बनाने के लिए क्या होगा, इस रिएक्टर में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल डाला जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, यूरेनियम 235 कहा जाता है, जो इसका रॉ मटेरियल है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस यूरेनियम पे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, कूलेंट, मॉडरेटर, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट का यूज किया जाता है इस बर्तन में। उसके बाद उससे क्या किया जाता है, वाटर डाला जाता है, उसको भाप में या एवापोरेट किया जाता है, और उससे क्या टरबाइन घुमाई जाती है, और उससे क्या होता है, बिजली जनरेट होती है। ये मैंने आपको सरल भाषाओं में बताया है, ज्यादा तकनीक में जाने से मैं बचाऊं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें फिजन रिएक्शन का सहारा लिया जाता है। फिजन रिएक्शन मतलब आपको मालूम होगा, फिजन और फ्यूजन दो होते हैं। यदि आप कोई बड़ी चीज को, मान लीजिए बहुत बड़ी चीज है, जैसे यूरेनियम कहा जाता है, रॉ मटेरियल है, उसको आप तोड़ेंगे तो यूरेनियम टूटेगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, है ना। तो जब यूरेनियम टूटता है तो एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, जिससे आप टरबाइन घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें एनर्जी न्यूक्लियर फिजन से जनरेटेड होती है, उसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का सहारा लिया
जाता है। आप देख सकते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसमें जो एनर्जी जनरेट हुई है, ये जो रिएक्टर है उस एनर्जी को कंट्रोल करता है जिससे ऊर्जा पैदा की जाती है। और इसमें यूरेनियम क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल या रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। जैसा मैंने आपको बताया, यूरेनियम टूटा, उसके बाद वाटर को उसने किसमें, स्टीम में बदला, जिससे क्या होगा आने वाले समय में वो क्या होगा, कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाएगा विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, क्योंकि वो टरबाइन को घुमाएगा। और जो यूरेनियम होता है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है, एक तरीके से ऐसी एनर्जी होती है जो पर्यावरण का क्या करती है, डिग्रेडेशन नहीं करती, बल्कि उसका क्या करती है, कंजर्वेशन करती है। इसलिए अपन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन बात करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर भी कई टाइप के होते हैं, एक लाइट वाटर रिएक्टर होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है। तो पहले मैं बताता हूँ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है। तो उसी तरीके से एक बर्तन होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कूलेंट होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, और क्या होता है, फ्यूल के तौर पर क्या यूज किया जाता है, यूरेनियम यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के तौर पर या रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। इस शब्द पे आप गौर करिए, अनएनरिच्ड, इसका मतलब क्या है। तो देखिए जैसे क्या होता है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, उसको क्या करते हैं, माइनिंग से निकाला जाता है, तो उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती होंगी, ये मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं। तो उस इंप्यूरिटीज के साथ क्या होता है, उसको डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है पीएचडब्ल्यूआर में। जबकि लाइट वाटर रिएक्टर में क्या किया जाता है, उस यूरेनियम को क्या किया जाता है, एनरिच किया जाता है, लो एनरिच यूरेनियम उसमें यूज किया जाता है। माइनिंग के बाद जो यूरेनियम निकला है उसमें क्या किया जाता है, थोड़ी उसमें भी गतिविधि की जाती है, उसको थोड़ी साफ सफाई की जाती है, इंप्यूरिटीज हटाई जाती है, उसके बाद यूज किया जाता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं इसमें हैवी वाटर को यूज किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O एज इट्स कूलेंट एंड मॉडरेटर। कूलेंट और मॉडरेटर क्या है, इनका उपयोग किया जाता है एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें क्या हैवी वाटर यूज कर रहे हैं। जबकि आप लाइट वाटर रिएक्टर में देखेंगे तो उसमें ऑर्डिनरी वाटर को यूज किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में और लाइट वाटर रिएक्टर में। अब आप देख सकते हैं इसको क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, कैप्ट अंडर प्रेशर, अलाउइंग इट टू बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग। बिना बॉइलिंग हुए इसका टेम्परेचर को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाता है, और यही पूरी गतिविधि किसमें होती है, अपने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में होती है, जैसा कि उसके नाम में लिखा गया है। अब अपन आगे देखते हैं और क्या कहना है। तो आई होप आपको मामला समझ में आ रहा होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहना है जितेंद्र सिंह जी का, कि जो टैरिफ होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो अपन कोयले से जनरेट करते हैं और जो न्यूक्लियर पावर से जनरेट करते हैं, तो दोनों का जो टैरिफ होता है वो लगभग क्या होता है, कंपेरेबल होता है, लगभग बराबर होता है। तो उससे क्या कर सकते हैं अपन, थर्मल पावर की बजाय किसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अभी अपने यहाँ पे इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है, अभी अपने यहाँ 22 रिएक्टर है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 6780 मेगा वॉट है। और इन एडिशन एक रिएक्टर अपना जो KPP3 है, जो 700 मेगावाट का है, वो ग्रिड से भी कनेक्ट किया गया है। ग्रिड से उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको जनरेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी वापस ग्रिड में भेजता है। और भारत में आप देखेंगे, यदि भारत में जो ऊर्जा बन रही है, यदि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो आप देखेंगे पांचवें नंबर पे सबसे ज्यादा, भारत में पांचवें नंबर पे किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है, वो न्यूक्लियर पावर से बनती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं आफ्टर थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख सकते हैं फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ लार्जेस्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ देखिए, मान लीजिए फॉर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, तो आप ऐसे तो लगा नहीं सकते, आप ही जाके लगा ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अपने यहाँ कोई ना कोई संस्था होगी, और वो कोई ना कोई मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही होगी। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। किसके अंडर आता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। जो क्या करता है, अपने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, उसको लगाना, उसका ऑपरेशन करना, सारे कार्य देखता है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। मोगेम्बो महाराज भी पेरिस क्लाइमेट डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और भारत को भी आगे लेके जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।